उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में 4 बेटियां थीं और एक बेटा था और उसकी पत्नी थी। किसान अपनी 2 बेटियों की तो शादी समय से कर देता है, लेकिन साल 2021 में क्या होता है दोस्तों, कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल की वजह से इस किसान की मौत हो जाती है। अब परिवार में 3 महिलाएं बसती हैं, जिसमें पहली इसकी पत्नी होती है और 2 इसकी बेटियां होती हैं। अब दोनों बेटियां क्या करती थी दोस्तों, वो महज 8वीं और 10वीं पढ़ी हुई थी, लेकिन इन लोगों को जो है इंटरनेट की जानकारी अच्छी हो जाती है। ये सारे दिन सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करती थी। लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जितनी खूबसूरत थी छोटी वाली बेटी, उतनी ही खूबसूरत वो बातें किया करती थी। अगर वो किसी से 4 मिनट बात कर ले तो लोग उसके झांसे में आ जाएं, ऐसी लड़की थी। ये लड़की क्या करती थी, जो लड़के इसको फॉलो करते थे सोशल मीडिया पे, उन लड़कों से बात करती थी, फिर वीडियो कॉलिंग करती थी और फिर कैमरे के सामने अपने कपड़े उतार दिया करती थी और फिर सामने वाले से कहती थी कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। सामने वाला भी कपड़ा उतारता था, लेकिन ये लड़की क्या करती थी, उस सारी वीडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड कर लेती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती थी और इसके बाद वो उन लोगों से पैसे मांगा करती थी। दोस्तों, ये लड़की यहीं पे नहीं रुकती, ये लड़की बहुत आगे तक जाती है। ऐसे ही अयोध्या के एक सीओ साहब होते हैं, सीओ साहब भी इसकी बातों में आ जाते हैं और सीओ साहब को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उससे भी बहुत सारे पैसे लेती है। यहाँ तक कि सीओ साहब अकेले नहीं थे, तकरीबन 17 से 18 पुलिस वाले थे जिससे इसने पैसे हड़पे थे। सभी लोगों को सिर्फ ये डर था कि अगर इस लड़की ने उन लोगों की बदनामी कर दी तो नौकरी तो जाएगी जाएगी, साथ में बदनामी भी होगी। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इसको पैसे देके इससे पल्ला झाड़ लेते थे। लेकिन एक दिन ये लड़की अपनी गलती से पकड़ी जाती है, तब जाके पता चलता है कि सीओ साहब और 17 पुलिस वाले ही नहीं, इसने लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था और फिर ये उनसे पैसे हड़पती थी और वो लोग इतने डरे हुए थे कि इसको पैसे देते भी थे। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने पुलिस के अधिकारी तक से पैसे हड़प लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से और गोरखपुर में एक थाना लगता है, थाना कैंट, और कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघाड़िया चौराहा आता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 20 जनवरी 2026 की शाम लगभग 5:15 बजे के आसपास का समय होता है। अब चौराहे पर लोग आ जा रहे होते हैं, तभी अचानक से क्या होता है, एक बहुत जोर से धमाका होता है और जैसे ही धमाका होता है तो वहाँ पे जो लोग आ जा रहे थे उनके बीच में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर ये धमाके की आवाज़ आई कहाँ से। तब जाके देखा जाता है कि एक तरफ एक लड़की खड़ी हुई है, उसके हाथ में बंदूक है और उसके साथ 3-4 लोग हैं, उसकी बगल में एक गाड़ी भी खड़ी हुई है और सामने की तरफ 3 लड़के हैं जिनमें से एक में गोली पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये वाला सीन सामने आता है तो दोस्तों वहाँ पे हुजूम लग जाता है और जैसे ही हुजूम लगता है तो कोई तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि यहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के में गोली मार दी है। अब इतनी ही देर में पुलिस क्या करती है, मौके पर पहुँचती है। ये लड़की और इसके साथ वाले लोग भाग नहीं पाते, उससे पहले ही पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, लोगों ने इनको घेरा हुआ होता है। अब पुलिस वहाँ पे जाके देखती है तो पता चलता है कि एक लड़की के हाथ में बंदूक है और सामने जो एक लड़का है उसके पेट में गोली लगी हुई है। अब पुलिस वाले इन सभी को वहाँ पे घेर लेते हैं, इनको हिरासत में लेते हैं। तब जाके वहाँ पे पूछताछ शुरू होती है और जब पूछताछ शुरू होती है तो एक लड़का सामने आता है जिसका नाम होता है विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा बताता है कि साहब, मैं एक हॉस्पिटल में मैनेजर हूँ और इस लड़की ने जो है मुझे अपनी बातों में फंसाया हुआ है। मैंने इसको पहले 12,000 रुपये दे दिए हैं, लेकिन अब ये जो है मुझसे 50,000 रुपये मांग रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं इसे पैसे देने के लिए आया था। इस लड़की का दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लड़की का जो है हैप्पी बर्थडे था और ये जो है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जा रही थी। इसने विशाल मिश्रा को अपनी बातों में फंसाया हुआ था और इसे ये धमकी देती थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पुलिस में जाके फंसा दूंगी। इसीलिए विशाल मिश्रा ने पहले 12,000 रुपये तो दे दिए, लेकिन अब इसने मांगे इससे 50,000 रुपये। इसके पास 50,000 रुपये नहीं थे, लेकिन इसके पास थे 20,000 रुपये। इसीलिए ये क्या करता है, अपने 2 दोस्तों के साथ
इस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है। दोस्त भी ऐसे होते हैं कि भाई कौन सी लड़की, हमें भी तो दिखाई जो तेरे से पैसे मांग रही है, इसीलिए इसके साथ में दो दोस्त चले जाते हैं, जिनमें एक का नाम होता है अमित और दूसरे का नाम होता है शैलेश। अब ये जब इस लड़की को 20,000 रुपये दे रहा था तो लड़की को आ जाती है गुस्सा, और लड़की को जब गुस्सा आती है तो वो अपने साथी से बंदूक लेती है। उसके एक साथी के पास बंदूक थी और वो उससे कहती है कि मैंने तेरे से 50,000 रुपये मांगे थे, तू सिर्फ 20,000 रुपये लेके आया है, 30,000 रुपये कम क्यों लेके आया? तो विशाल कहता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही रुपए थे, इसीलिए मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ, बाकी जो पैसे हैं मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन लड़की तमतमाई हुई होती है क्योंकि इसे बर्थडे पार्टी बनानी थी, इसीलिए क्या करती है, अपने दोस्त से बंदूक लेती है और विशाल की तरफ बंदूक तान देती है। अब विशाल घबरा जाता है और जैसे ही लड़की जो है ट्रिगर दाबने वाली होती है, विशाल जो है वहाँ से हट जाता है, लेकिन वहाँ पे सामने आ जाता है अमित और ये गोली सीधी अमित के पेट में जाके लगती है। और जैसे ही अमित के पेट में जाके गोली लगती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अमित है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, पुलिस वाले इस लड़की और इसके साथ में जो 3-4 लोग थे उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं और सीधे थाने लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाके इस लड़की के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले इस लड़की के ऊपर कई सारी गंभीर धाराओं में आरोप दर्ज करते हैं। दरअसल इसने लड़के को गोली मारी, लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, धमका रही थी, पैसे वसूल रही थी। इन सारी धाराओं में इस लड़की के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है। फिर इस लड़की का आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आखिर ये लड़की पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड में है या नहीं है। तब जाके पता चलता है कि इस लड़की का नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। अब दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस लड़की का नाम है अंशिका सिंह। तारीख थी 12 अक्टूबर 2025, सुर्खियों में आई थी 12 अक्टूबर 2025 को। अब हुआ क्या था, दरअसल गोरखपुर के बनस्पति चौराहे पर एक दिन पुलिस वाले जो है चेकिंग कर रहे थे। ये लड़की अपने दोस्तों के साथ लाल रंग की थार में बैठ के वहाँ से जा रही थी। अब सामने देखती है कि पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं तो इनको रुकवाएंगे, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, पहले ही गाड़ी को घुमा लेते हैं और वहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब पुलिस वालों को इनके ऊपर होता है शक कि भाई ये लाल थार आई थी और हमें देखकर वापस क्यों लौट गई। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत इस थार को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं और थोड़ी ही दूरी पे जाके इस लाल थार को पकड़ भी लेते हैं। अब उसके अंदर से 3-4 लड़के होते हैं और ये लड़की भी होती है अंशिका सिंह। अब इनसे पूछा जाता है कि भाई तुम गाड़ी को लेके वापस क्यों लौटे? तो ये लड़की बताती है कि साहब हम तो जा रहे थे, आपकी चेकिंग चल रही थी तो हमने वहाँ से वापस घुमा ली गाड़ी। लेकिन अब पुलिस वाले उनसे कहते हैं ना 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 ना, कोई तो बात है, लेकिन चेकिंग वगैरह की गई तो इनके पास कुछ नहीं था। अब इनसे पूछा जाता है आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर बताया जाता है। पूछा जाता है ये गाड़ी किसके नाम पर है, तो भाई ये गाड़ी किसी के नाम पे थी नहीं। अब गाड़ी की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है तो पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर जो है कई सारे नंबर प्लेटें थी, बिहार की, हरियाणा की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की। अब पुलिस वाले जैसे ही ये वाली चीज़ देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर कई सारी नंबर प्लेट कैसे आई। अब इस गाड़ी के नंबर, इसका नंबर चेक किया जाता है, इसका चेस नंबर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये गाड़ी दिल्ली की है और ये लड़के आसपास के इलाके के हैं। अब इनके साथ सख्ती बरती जाती है और फिर इनसे पूछा जाता है, तब जाके ये बताते हैं कि साहब हमने ये गाड़ी जो है कुछ दिन पहले दिल्ली में किराए पे ली थी और हमने वहाँ पे अपनी आईडी दी थी। आईडी थी नकली आईडी देके इन लोगों ने लाल रंग की थार किराए पे ली थी। अब आईडी नकली थी तो वो लोग इनको पकड़ नहीं पाते, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, उस थार को लेकर हो जाते हैं गायब और कई सारे नंबर प्लेट बनवा लेते हैं। जिस इलाके में जाते थे वहीं की नंबर प्लेट लगवा लेते थे ताकि वहाँ की पुलिस वाले इनसे कुछ कहे ना, क्योंकि लोकल गाड़ी है। लेकिन अब ये जो है इनके शिकंजे में आ जाते हैं। अब इस लड़की के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। इसके साथ के लोगों को तो जेल भेज दिया जाता है लेकिन इस लड़की को जेल नहीं भेजा जाता है, इसको नारी निकेतन भेज के वापस बुला लिया जाता है। अब इस लड़की के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये लड़की संत कबीर नगर के गुड़िया गांव है, वहाँ की रहने वाली है। वहाँ पे एक किसान रहता था, उसकी 4 बेटियाँ थीं, 1 बेटा था और 2 बड़ी बेटियों की उसने शादी कर दी, 2 छोटी बेटियां रह जाती हैं। लेकिन साल 2021 में क्या होता है, कोरोना काल आता है और कोरोना काल की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जब कोरोना काल की वजह से मौत हो जाती है तो घर में 3 महिलाएं रह जाती हैं, माँ और 2 बेटी। बड़ी बेटी हाई स्कूल पास थी, छोटी बेटी 8वीं पास थी। लेकिन दोस्तों, बाप के मरते ही क्या होता है, इन दोनों बेटियों के पर निकल आते हैं
और पर भी ऐसे निकलते हैं कि पूरा गांव आसपास के एरिया के सारे मर्द इनको जान जाते हैं कि इस घर में ये 2 लड़कियां रहती हैं। लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब इनके घर पे रोजाना के 10-12 लोग आया जाया करते थे। ये लड़कियां अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही थीं। अब होता क्या है, इसके बेटे को पता चल जाता है कि इसकी माँ और 2 बेटियां जो हैं उनका चरित्र बहुत गंदा है। अब जो बेटा है वो क्या करता है, अपने घर को छोड़ देता है और घर को छोड़ के चला जाता है महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और पुणे शहर में शादी करके रहने लगता है और वहाँ से कभी भी वापस लौट के नहीं आता। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, लोगों का इसके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये लड़की क्या करती है, बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा सीख जाती है। और एक्स्ट्रा में क्या सीखती है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस लड़की के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जो हिंदुस्तान का कानून है वो महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा है। इसीलिए ये छोटी छोटी बात पे आदमियों के ऊपर रोब झाड़ती थी और उन्हें धमका देती थी। अब आदमी महिला होने की वजह से इनसे कुछ बोलते नहीं थे। इसके बाद में इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया। इसको लगता था कि ये आदमी के पास पैसे हैं तो ये आदमी मुझे पैसे दे भी सकता है। इसीलिए ये क्या करती है, लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। साल 2021 की बात है। देवरिया के सुपारा गांव का रहने वाला राज विश्वकर्मा होता है। ये उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। और मुकदमा कैसा करती है, दुष्कर्म, धमकी, पॉस्को एक्ट और भी ना जाने क्या क्या इसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देती है। इसके बाद जो राज विश्वकर्मा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर इन लोगों के बीच में सुलहनामा होता है। सुलहनामा में कुछ रकम दी जाती है और उसके बाद में रकम देने के बाद राज विश्वकर्मा फ्री होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसकी माँ और दोनों बहन क्या करती हैं, संत कबीर नगर के ही एक जगह पे जाती हैं, वहाँ पे जाके किराए पे रहने लगती हैं। और जब ये वहाँ पे किराए पे जाके रहने लगती हैं तो वहाँ पे रात के समय पे बहुत सारे लोग आया जाया करते थे। अब जब रात के समय पे बहुत सारे लोग आया जाया करते थे तो वहाँ का जो है माहौल जो है ख़राब होने लगा था आसपास के इलाके का। इसीलिए आसपास के लोग क्या कहते हैं, जो मकान मालिक है उससे जाके कहते हैं कि देखिए आपके घर में 3 महिलाएं रहती हैं। अब दिन में तो इनके पास कोई नहीं आता, लेकिन रात को यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग आते हैं। अब पता नहीं इनके घर में क्या चल रहा है। और इन 3 महिलाओं की वजह से जो है आसपास का सारा इलाका जो है ख़राब हो रहा है। आप ऐसा करो, इन परिवार को यहाँ से घर खाली करने के लिए बोलो, ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसीलिए जो मकान मालिक है वो क्या करता है, वो इस लड़की के पास जाता है और वो उससे जाके कहता है कि देखो अड़ोस पड़ोस के हमारे पास शिकायत आ रही है, तुम लोगों की वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, तुम ऐसा करो हमारे घर को खाली कर दो। लेकिन ये लड़की साफ साफ कह देती है कि ये घर तो खाली नहीं किया जाएगा, अगर घर खाली करवाना है तो हमें 2 लाख रुपए दो। अब जैसे ही 2 लाख रुपए वाली बात आती है तो मकान मालिक चौंक जाता है कि अरे ये क्या, मेरे घर पे किराए पे रह रही है, मैं खाली करने के लिए बोल रहा हूँ तो मेरे से 2 लाख रुपए मांग रही है। अब वो क्या करता है, सीधे चला जाता है पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों को जाके पूरी कहानी बता देता है। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अभी उससे कुछ मत कहो, तुम अपने घर पे जाके सीसीटीवी कैमरे लगवा दो और कैमरे में जब रिकॉर्डिंग सामने आएगी तो अब जाके हम एक्शन लेंगे, हम ऐसे एक्शन ले भी नहीं सकते। इसीलिए जो मकान मालिक है वो क्या करता है, घर पे जाता है और सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। अब जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाते हैं तो लड़की समझ जाती है कि मकान मालिक ज़्यादा होशियार है, वो 1 नंबर में इनको घर से निकालना चाहता है, इनको पैसे देगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, ये लड़की घर को खाली करके चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, कबीर नगर के विदा बाईपास के आसपास एक शख्स रहता था जिसका नाम था सूरज सिंह और उसके साथ में क्या होता है, 5 लोग होते हैं। 5 लोगों के ऊपर ये अंशिका जो है ऐसे ही केस लगा देती है, पॉस्को के, दुष्कर्म के और भी कई तरह के, और इन लोगों से भी पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, और जब पैसे वसूले जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है, एक शख्स और था जिसका नाम था प्रियांशु सिंह जो कि खलीलाबाद का रहने वाला था, उससे भी इसने 50,000 रुपये ऐंठे थे। ऐसे ऐसे ना जाने करके कितने लोगों से इसने पैसे ऐंठे। अब इसके संपर्क में ये लोग कैसे आते थे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दरअसल ये लड़की जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम पे इसके 7,500 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, 700 से ज़्यादा पोस्ट हैं। लेकिन अगर आप इस लड़की को देख लेंगे ना तो इसकी ज़िंदगी जो है रईसों वाली है। इसका खाना पीना, रहन सहन, गाड़ियों में घूमना और परफ्यूम लगाना, मतलब कि ऐसे मान लीजिए कैसे हीरोइन की तरह रहती है। अब इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, 7,500 फॉलोअर पे कोई इतने पैसे कमाता नहीं है। लेकिन ये लड़की
राजाओं जैसी ज़िंदगी बता रही थी, एंजॉय कर रही थी, ऐश कर रही थी। लेकिन इसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि ये लड़की सोशल मीडिया पे लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर वहाँ पे ये वीडियो कॉलिंग करती थी और वीडियो कॉलिंग करके अपने कपड़े उतार दिया करती थी, सामने वाले लड़के के भी कपड़े उतरवा दिया करती थी और फिर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। फिर उसे उनके पास भेजती थी और फिर उनसे कहती थी कि अगर तुम मुझे इतने रुपए दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, पुलिस में जाऊंगी, पुलिस में जाके कह दूंगी कि इस लड़के ने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और मेरी रिकॉर्डिंग कर ली इसने। इसीलिए लोग जो है इससे डरते थे, फिर इसको जैसे तैसे पैसे देते थे और फिर इससे पल्ला झाड़ते थे। लेकिन ये लड़की बहुत चालाक थी, ये पल्ला नहीं झाड़ने देती थी, ये उन लोगों पे किस्त बांध देती थी कि इतने रुपए महीने तू दे, इतने रुपए महीने तू दे, ऐसे ऐसे करके इसके महीनेदारी के लाखों रुपए आते थे। अब दोस्तों ये तो रही आम लोगों की बात, अब आ जाते हैं हम पुलिस पे। दरअसल अयोध्या के एक सीओ साहब थे और सीओ साहब जो है उनकी अयोध्या में तैनाती हुई थी। अब इसी बीच में सीओ साहब से ये लड़की टकरा जाती है सोशल मीडिया पे, और जब सीओ साहब से सोशल मीडिया पर ये लड़की टकरा जाती है तो ये लड़की सीओ साहब को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। अब सीओ साहब अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए या किसी से दोस्ती करने के लिए सोशल मीडिया पे इस लड़की से बात करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है। अब इस लड़की ने क्या किया, सीओ साहब को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनके साथ भी ऐसा ही कोई कांड कर दिया। और जब उनके साथ ऐसा कर दिया गया तो सीओ साहब ने भी पैसे देकर ही अपना पल्ला झाड़ा था। इसके साथ साथ एक दरोगा भी था, दरोगा को भी इस लड़की ने अपने जाल में फंसाया था, उस दरोगा ने भी पैसे देके इसको रफा दफा किया था। अब दोस्तों जब इस लड़की के बारे में जानकारी ली गई तो टोटल 17 से ज़्यादा पुलिस वाले थे जो कि इसने अपने जाल में फंसाए थे और उन लोगों से पैसे वसूल किए थे। साथ साथ जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो इसने बहुत सारे ऐसे नेता थे, व्यापारी थे, समाज में अच्छा रुतबा रखने वाले आदमी थे, ऐसे ना जाने कितने लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और फिर उनसे पैसा वसूलना इसने शुरू किया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें हो गई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते की बात है। थाने के अंदर में एक पंचायत हो रही थी और उस पंचायत में क्या होता है, एक दरोगा बैठा होता है सामने और ये लड़की इधर बैठी हुई होती है। अब उस दरोगा से भी इसने पैसे हटे थे। 5 घंटे तक पंचायत चली थी और 5 घंटे बाद इस लड़की के पक्ष में फैसला सुनाया गया और उस लड़की को सोने की चेन दी गई, पैसे दिए गए, तब जाके इस लड़की ने जो है पल्ला झाड़ा। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि ये लड़की जो है उन लोगों को अपने प्यार में के जाल में फंसाती थी और उनको धमकी दिया करती थी। अब अगर पुलिस वाले हैं तो पुलिस वालों के लिए धमकी ये कि देखो अगर मैंने ये मामला सामने रखा तो तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, केस चलेगा तो तुम्हारी वर्दी जाएगी, नौकरी तो जाएगी जाएगी, साथ में तुम्हें बदनामी भी झेलनी पड़ेगी समाज की, तुम्हारे परिवार में, खानदान में तुम्हें लोग क्या कहेंगे ये सोचो। इसीलिए वो पुलिस वाले होते, चाहे समाज के बड़े बड़े लोग होते, चाहे व्यापारी होते, सबको अपनी इज्जत का डर था और इज्जत के डर की वजह से उन सभी लोगों ने इस लड़की को पैसे दिए। अब इसके बाद अब इस लड़की ने उस लड़के को मार दी गोली। अब जैसे ही इस लड़की ने उस लड़के को गोली मारी तो पुलिस वालों ने अब इसको पकड़ लिया है। अब पकड़ने के बाद इसके मोबाइल को चेक किया जा रहा है और जब इसके मोबाइल को चेक किया गया तो पता चला कि 150 से ज़्यादा लोग इसने अभी फंसाए हुए हैं जिनसे अभी ये वसूली कर रही है। साथ में इस लड़की के ऊपर गैंगस्टर की धाराएं लगाई गई हैं, इसके साथियों के ऊपर गैंगस्टर की धाराएं लगाई गई हैं और उन सबको जेल भेज दिया है। और जो उनके बैंक अकाउंट हैं उनकी तलाशी हो रही है, उनकी जांच पड़ताल हो रही है कि उसमें किस किस लोगों ने इसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, ताकि उन लोगों से जाके बात की जाए कि तुम्हारा इस लड़की से क्या लेना देना है, क्या इस लड़की ने तुम्हें फंसाया है कि वजह क्या है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन पुलिस वाले थे जो इस लड़की के झांसे में आए थे, जिन लोगों ने इसे पैसे देके इससे पल्ला झाड़ा। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। फिलहाल में तो इस लड़की को जेल में डाल दिया गया है, इसके साथियों को भी जेल में डाल दिया गया है, लेकिन इसके संपर्क में बहुत सारे लोग थे और देश का कानून तो आप जानते ही हैं कैसा है, कितना लचीला है। पता नहीं कौन इसके साथ देने के लिए कब खड़ा हो जाए और कब इसकी जमानत करवा ले। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, होता क्या है आज के नए नए लोग हैं, युवा पीढ़ी है या बहुत से लोग ऐसे दोस्ती करने के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं, उन सभी लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया में जो चमक धमक दिख रही है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के पीछे जो है ना एक काला पर्दा है और वो स्याह काला पर्दा है। अगर उसे कोई छू लेता है ना
वो भी काला हो जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया पे किसी से भी दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचें और उसके बारे में जानकारी लें कि आखिर ये कौन है, तभी जाके उससे दोस्ती करें, नहीं तो दूरी बनाए रखें। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।